तो आओ हम लोग अभी क्लास 7 का पेज नंबर 76 सम नंबर 4.1 करेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन बोला गया आप लोगों का, हम क्वेश्चन को नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पे देख लो। थ्री इंटू 10 टू द पावर क्या है क्यूब है, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2, ठीक है। देखो ये सम्स कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है ना, इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। पर करने से पहले हम लोगों को ये चीज़ देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, और एक बात जान लो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो लोग होता है 1, ठीक है ना। और एक हम लोग का सीरियल वाइज नंबर में आ चुका है, क्लियर। अब सबसे पहले हम लोग जो बॉडमास पढ़ते हैं तो बॉडमास में सबसे पहले हम लोग आता है मल्टीप्लाई, फिर आता है एडिशन, और इस चीज में हम लोग मल्टीप्लाई और एडिशन ही देख रहे हैं, ठीक है। अगर बाद में कुछ और आएगा तो उसको हम लोग इस सीरियल वाइज से हम लोग उसको सजाकर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर यहाँ पर 10 का क्यूब दिया हुआ है, दैट मीन्स क्या कि 10 का 3 बार नंबर होगा, तो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, क्लियर। तो इतना मत सोचो, देखो 1 1 1 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। और कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो 3 जीरो बैठा दो, ठीक है। ये हम लोग का छोटा सा चीज है, ठीक है ना। अब वैसे ही हम लोग इसको करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और 10 तो 10 ही रहेगा ना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2, क्लियर है। तो 3 ये 1 है ना, तो 3 1 जा 3, कितना जीरो है, 3 जीरो है, बैठा देंगे, प्लस 2 1 जा 2, 2 जीरो है, बैठा देंगे, प्लस 7 1 जा 7, जीरो हो गया, प्लस 2। अब देखो इन सबको ऐड करना है, तो देखो वंस में 2 है ना, और कहीं भी कुछ है नहीं है, तो वंस में क्या बढ़ेगा हम लोग का 2 बैठेगा। टेंस में आओ, वंस ये था, टेंस में क्या है 7 है, और कुछ है, कुछ नहीं है, तो 7 होगा, वंस हो गया, टेंस हो गया। 100 में आओ, क्या है, एक में 2 ही है, 0 है, तो 2 बैठ जाएगा, यहाँ पे क्या है 1000 में 3 है, बैठ जाएगा, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट। तो ये रहा हम लोग का सम नंबर 4, ठीक है। आओ इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 होगा। पहला काम क्या हम लोग का है, बॉडमास के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आ जाओ देखते हैं। तो 9 होगा। अब देखो ये 0 पे कितना पावर है 4 का। अब अगर हम लोग 4 1 जो है 4 टाइम्स लिखेंगे तो क्या होगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 को हम लोग 1000 से भी लाख से भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो 1 हो गया, और 0 कितना दिया है 4 दिया है, तो 1 2 3 4 प्लस 5 इंटू 1000, क्यों 1 को 3 टाइम लेंगे 1 ही आएगा। 3 कितना जीरो दिया है, 0 कितना दिया है 3 में दिया ना, तो 1 2 3, ठीक है। 6 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10, जैसे है वैसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या होगा 9 1 जा 9, कितना जीरो है 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो हम लोग बैठा देंगे, प्लस 5 1 2, सॉरी ये जो नहीं आएगा, 5 1 जा 5 1 2 3, ठीक है, प्लस 6 1 जा 6 1 2 प्लस 7 10 जा 70। अब देखो वंस में क्या है,
सिर्फ और सिर्फ 0 है, बैठा देंगे। टेंस में क्या है, सिर्फ एक दिख रहा है, वो है 7, बैठा देंगे। 100 में क्या है, एक 6 है, बैठा देंगे। तो वंस, टेंस, 100। अब देखो थाउजेंड्स में, ये तो था 100, ये क्या है 1000 ना, ये क्या होगा 1000 का। तो यहाँ तक कुछ नहीं ना है, 9 बचा है ना, 9 कर देंगे, ठीक, लिख देंगे। योग्य में आंसर। डाउट है तो कैसा, और इसको सब ऐड करते हैं, यहाँ देख लो कैसे होगा, ठीक है ना। देख लो 0 7 6 5 9, ठीक है। बाकी करना तुम लोग, अगर नहीं बनता है तो पूछना, हम करवा देंगे, ठीक है। ओके, तो 2 and 3 तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। 2 and 3 जो है ट्राई करो, अगर नहीं बनता है तो कमेंट करो, ठीक है, हम बता देंगे। आ जाओ, हम लोग करते हैं सम नंबर 5। ओके, चलो। आओ, तो सम्स नंबर हम लोग करते हैं 5 नंबर, और इसको हम लोग एकदम बेसिक्स, एकदम नॉर्मल तरीके से सीखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो देखो सबसे पहले कि ये 2 है, इसके ऊपर दिया हम लोग का क्यूब। अगर 2 कितने बार हम लोग का हुआ है, 3 बार है ना, तो 2 2 जो क्या होगा हम लोग का 4, और 4 इंटू क्या होगा हम लोगों का 8। दैट मीन्स ये हम लोग क्या है 8 है। क्लियर। अब देखो क्या दिया है, 3 का पावर 5, तो 3 कितने बार होगा हम लोग का 5 टाइम्स। ठीक है, तो ध्यान दो, 3 3 का 9। क्लियर। फिर 9 3 का, सब धीरे धीरे हम लोग रूट कर सकेंगे, ठीक है ना। 9 3 का 27, ठीक है, और 27 इंटू हम लोग 3 करेंगे, ठीक है ना। तो 3 7 जा 21 का 1, 3 7 जा 21 का 1, कैरी 2, 3 2 जा 6, एंड 6 प्लस 2 8, ठीक है। 81 इंटू क्या होगा हम लोग का 3, तो 3 1 जा 3, ओके, एंड 3 8 जा कितना होता है 24, ठीक है। तो ये हम लोग क्या है 3 का क्यूब हो गया, तो ये बार 5 है, ये हो गया, ठीक है। अब कहीं भी कुछ पावर ओवर दिया है, कुछ भी कहीं पर नहीं दिया है ना। ओके, तो हम लोग करते हैं, तो ये कितना होगा हम लोग का 8 हो जाएगा, प्लस 2 4 3 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, 3 इंटू 32 हो जाएगा। आई थिंक किसी को डाउट भी होगा ना कैसे हुआ है, क्योंकि 3 का जो वैल्यू था 5 टाइम्स में वो यहाँ पुट कर दिए, 2 का जो वैल्यू था 2 टाइम्स में 8 आया था वो यहाँ पुट कर दिए, और जो जैसा है उसको वैसा ही हम लोग लिख दिए। क्लियर। तो अब देखो क्या होगा, 16 1 जा 16, एंड 16 2 जा 32, ठीक है ना, एंड 2 4 जा 8, क्लियर, एंड 3 8 जा 24, एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें कितना रहा है 81 इंटू 4, ठीक है ना। तो अगर 4 1 जा 4 करते हैं, ठीक है, और 8 4 जा कितना होगा हम लोग का 32, ये होगा हम लोग का आंसर। क्लियर। आई थिंक सबको समझ में आ गया है कैसे क्या काटे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको नोट करो। ये सम्स जो किए हैं इसका आंसर यही है, ठीक है ना। पर बुक के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बोला गया है कि 18 का क्या है स्क्वायर है। अभी अभी हम आंसर देखें तो ये दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, ये भी सही है,
ठीक है। अगर किसी किसी को चाहता है कि बुक के अकॉर्डिंगली उसका आंसर मिल जाए तो वो हम लोग कैसे करेंगे देख लो। इसका हम लोग क्या लिए हैं, एलसीएम लिए, ठीक है ना। एलसीएम लेना आई थिंक सबको आता ही होगा, 7 पढ़ते हो तो एलसीएम आना बड़ा बात है। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, कोई सरल बात नहीं है, हमको कमेंट करना, हम बता देंगे कि कैसे एलसीएम लिया जाता है। ओके, तो ध्यान दो कि ये 2 बंच है 3 का और ये एक है 2 का, तो दोनों को एक संग लिए ना, तो यहाँ पे 2 3 लिए हैं, यहाँ पे एक 2 लिए हैं, तो यहाँ पे 2 3 लिए हैं, एक 2 लिए हैं, तो कितना था हम लोग का आज 8 रन आएगा। 3 3 9, 9 2 जा 18, क्या बोले हम 3 3 9 और 9 2 जा 18, तो 18 का क्या है, ये 2 स्क्वायर की नहीं हुआ, ये भी एक 18 है ना, 3 3 9 और 9 2 जा 18, तो वो रहा 18 ना, कर दिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सम्स नंबर क्या 2। सम्स नंबर 2 में क्या बोला क्या देख लो कि थर्ड ब्रैकेट यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, 6 का पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्यूब इंटू 6 का पावर 4 डिवाइड बाई 6 का पावर 7, ठीक है। तो आओ इसको हम लोग हैंडल करते हैं सबको, ठीक है ना। तो आओ हम लोग सम्स नंबर 2 करते हैं। देखो एक बार, सबको पता है ना कि हम एक चीज बताए थे कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्लस, क्लियर, ठीक है ना, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। अब इस चीज को याद रखकर हम करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, 6 का स्क्वायर बोला गया है, 6 का स्क्वायर का होल क्यूब मल्टीप्लाई 6 का पावर 4 डिवाइड बाई 6 का पावर 7, तो देखो क्या होगा, 6 2 क्या होता है हम लोग का 6 है ना, तो 6 का पावर कितना हो गया हम लोग का 6 इंटू 6 का पावर कितना हम लोग का है 4, यहाँ कितना है 6 का पावर कितना है 7, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है हम लोगों का होता है प्लस, ठीक है। तो ध्यान दो क्या होगा, 6 का पावर कितना हो गया हम लोगों का 6 और 4 10, 6 का पावर कितना यहाँ पर है 7, अभी किस फॉर्म में है, डिवाइड फॉर्म में है। अगर हम लोग 7 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया, डिवाइड में था, मतलब क्या होता है माइनस ना, तो क्या हो गया हम लोग का 6 का पावर 3, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलो ठीक है, कर लो यहाँ तक। तो अभी हम लोग सम्स नंबर 3 करने वाले हैं। तो 3 करने से पहले सम्स देखो, यहाँ देखो 11 का पावर क्या दिया गया है 0। अगर हम हमेशा क्या बोले हैं अगर 11 कोई भी नंबर मान लो, हम मान लेते हैं यहाँ पे 4, अगर इसके ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना, पर यहाँ पर क्या बोल दिया गया है 0, क्लियर। अगर 0 बोल दिया गया है तो 0 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 0 आएगा, क्लियर है ना। वैसे ही 11 के पावर में क्या बोल दिया गया है 0 बोल दिया गया है, तो 11 के पावर में 0 है तो मतलब कि 11 का वैल्यू कितना है 0 ही है ना, क्यों 0 ही ना होगा उसके पावर में, ठीक है। तो आओ हम लोग सम करते हैं, 3 इंटू 7 कितना है 2 है, 11 तो 0 है तो मतलब कि वो कुछ है ही नहीं, वो कुछ उसका वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है ना, क्योंकि 11 0 का 0 होता है। 21 इंटू 7, इस 7 से ये 7 कट गया, क्लियर, और 7 3 सा 21 एंड 3 1 सा 3 कट गया, क्या बचता है कुछ नहीं बचता, क्या होता है 1 होता है ना, 3 1 जा 3 है ना, 1 क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। कर लो। तो सम्स नंबर हम लोग करते हैं 6, ठीक है, और तुम लोगों का सम्स नंबर जो 4 है एंड 5 है वो होमवर्क है, ठीक है ना। तो क्या बोले अभी हम 4 नंबर एंड 5 नंबर क्या है आप सबका होमवर्क है, इसको करना। और जो सम्स नंबर हम लोग का 6 है उसको हम कर रहे हैं, ध्यान से देख लो, ठीक है। फर्स्ट सम्स को देखो,
ये 2 है, 2 का पावर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। अब तो एक चीज समझो, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं मतलब कि इसको हम थोड़ा सा रफ में समझाएंगे कि कैसे इसको करना है। देखो एक बार, तो कितना है, 8 टाइम्स है, फिर 8 टाइम्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम लोग 8 टाइम्स कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, 4 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसको 4, इसको 4। 4 कैसे, 2 जा 4 हुआ ना, 1 4 2 4 3 4 और 4 4। ये 4 जो कितना होगा हम लोग का, 4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि ये 2 जितना है उसका आधा होता है 4, है ना। तो हम चाहेंगे कि क्या इसको 4 का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 7 बाई 4 का पावर 3 इंटू एक्स का पावर क्यूब। नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। और हमको एक बात पहले से पता है कि डिवाइड का मतलब होता है हम लोगों का माइनस। क्लियर। तो अब आओ इसको करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दो, अगर हम लोग इसको करेंगे तो पता है ना 4 में पावर में से 3 गया, ठीक है, और इनटू एस का 7 में से क्या गया हम लोग का 3 जाएगा, क्योंकि डिवाइड था। तो क्या होगा हम लोग अल्टीमेटली होगा माइनस ना। तो क्या बच जाएगा हम लोग का 4 का पावर 1 इंटू एक्स का पावर कितना बचेगा हम लोग का 4। देखो 4 में से 1 गया तो 4 में 3 गया तो 1, और 7 में 3 गया तो 4, ठीक है। अब आओ इसको थोड़ा हम लोग आगे की तरफ लेकर चलते हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, तो इसको अभी हम रफ कर दे रहे हैं। ध्यान दो, अगर 4 का पावर कितना है 1 है, और पता है ना इसमें हम लोग क्या है अल्टीमेटली 2 ठो कितना है 2 है ना, और यहाँ पे इनटू दिया गया है। तो बताओ इस कितना है 4 है, तो इसको हम लोग तो ब्रेक करेंगे तो कितना होगा हम लोगों का 1 2 3 4 होगा ना। तो 2 का स्क्वायर एक्स का कितना होगा 4 होगा, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो क्या हो गया, हम लोग यहाँ कुछ नहीं किया, हम लोग का 1 है ना, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ये अपना हो गया आंसर। इसको कर लो, और ये जो चीज़ है इसको करने का आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, इसको नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, ये कर लो पहले, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग का हो चुका है। अगर नहीं बनता है चैप्टर 5 का, ठीक है, तो पूछ लेना, हम बता देंगे। तो ध्यान दो, ये हम लोग का क्वेश्चन है 6.2 का पेज नंबर 94, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली ये कुछ सम्स जो है हल्का हल्का डिफरेंट टाइप में था। अगर इतना हम कर लेते हैं तो जो बुक में आप लोगों का सम्स है 1 to 10 तक उतना आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। तो हम अल्टीमेटली कर कितना रहे हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 कर रहे हैं, आप लोगों से 4 करना होगा, ठीक है ना। तो 4 करना, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे, ठीक है। तो लाओ हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सम्स नंबर 1 से। पर सम्स नंबर 1 करने से पहले हम लोगों को मैथ्स का जो चीज़ था ना कि प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। तो ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी हम सिखा देंगे। मैथ्स कभी भी याद नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैथ्स तो याद करने का चीज़ है ही नहीं, चाहे वो कोई सम्स हो या फिर कोई फॉर्मूला हो, ठीक है। अब ध्यान दो कि प्लस 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 क्यों होता है, माइनस माइनस प्लस क्यों होता है,
ठीक है। और माइनस प्लस माइनस क्यों होता है, और प्लस माइनस माइनस क्यों होता है, ठीक है। ये चीज़ पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा, ये आखिर होता क्यों है, ठीक है ना। तो इसको समझने से पहले अब बात सुन लो। प्लस मानो कि आपके जेब में कुछ पैसा है, ठीक है। माइनस मतलब कि उधार है, किसी दुकान में उधार है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मानो कि आपको आज पापा से या मम्मी से 20 रुपीज़ मिला, स्कूल जा रहे थे तो 20 रुपीज़ मिला, ठीक है। उसको आप स्कूल ले गए, पर उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप 10 रुपीज़ ही खर्चा किए हो, ठीक है। तो 10 रुपीज़ क्या हो गया, आपके पास बच गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डे फिर स्कूल गए आप लोग, जब नेक्स्ट डे स्कूल गए तो आपको फिर से 20 रुपीज़ मिला, ठीक है, मिला ना। अगेन आप 10 रुपीज़ खर्चा किए और 10 रुपीज़ बचा लिए। जब बच रहा है वो पैसा कहाँ है, मेरे जेब में ना है ना। तो जो पैसा बच गया और वो मेरे जेब में आ गया, ठीक है। तो 10 बचा, फिर 10 बचा, ठीक है। 10 प्लस 10 कितना हो गया हम लोग का, 20 हुआ ना। तो प्लस एंड प्लस क्या हो गया, ऐड हो गया, जुड़ गया। क्लियर बात कि प्लस प्लस होता है हम लोगों का प्लस, ठीक है। अब आज जो किसमें, माइनस के केस में। चलो आज फिर आपको 10 रुपीज़ सॉरी 20 रुपीज़ मिला, ठीक है। आप स्कूल जाते समय एक अच्छा शॉप देखें, ठीक है ना। अच्छे शॉप में मान लो कुछ अच्छा चॉकलेट मिल रहा है, ठीक है। और उस दुकान में आपके पापा का अच्छा सा जान पहचान है, ठीक है। आप अंकल से, जो शॉप वाले अंकल हैं, उनसे पूछे अंकल इसका प्राइस कितना है, ठीक है। तो वो बोले बाबू 30 रुपीज़। क्लियर, ठीक है। पर आप क्या बोले, अंकल मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपीज़ है। बोले कोई बात नहीं, कल दे देना। ऐसा होता है ना, हमेशा होता ही होगा, ठीक है। तो आप 20 रुपीज़ दिए और 30 रुपीज़ का सामान ले लिए, तो बाकी कितना रह गया, 10 रुपीज़ बाकी रहा ना। तो किस में आ गया हम लोग का, आ गया माइनस में। क्लियर। और फिर नेक्स्ट डे गए, ठीक है। फिर अंकल फिर क्या ले लिए, उधार ले लिए, 20 दिए, 30 का सामान ले लिए। 10 आज भी कल बाकी था और 10 आज भी बाकी हो गया। तो बाकी क्या हो गया हम लोग का माइनस। तो माइनस 20 हो गया बाकी। अब कल शाम को या आज शाम को पापा आएंगे तो जो शॉपकीपर वाले अंकल हैं वो लोग रुकेंगे और रोक के बोलेंगे आपके बेटे ने या आपकी बेटी ने 20 रुपीज़ का सामान उधार लिया है, आप दे देना। तो दे देंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग का माइनस का, ये था हम लोग का प्लस का। अब बात सुनना, माइनस और प्लस का केस क्या होता है। सपोज मानो कि अगर आपने चॉकलेट खरीदा, 10 बाकी लगा था, हम कल गए थे चॉकलेट खरीदे, बाकी लगा, घर में बोले मम्मी से या पापा से कि मेरा बाकी लगा हुआ है, ठीक है, 10 रुपया। तो मम्मी क्या करेंगी, आपको 20 की जगह आपको 40 देंगी या 50 देंगी। क्लियर है ना, 40 या 50 देंगी। मान लो आपको दे दी 50 रुपीज़, ठीक है। तो आपका कल 10 रुपया बाकी था, हमको देना है, ठीक है। और आज भी टॉफ़ी खरीदना है ना। आज हमको टॉफ़ी खरीदना है, टॉफ़ी आया, चॉकलेट खरीदना है। तो 10 गया और 30 का फिर ले लिए, 30 का कर लिया हम, फिर ले लिए 30 एंड प्लस 10 कितना हो गया हम लोग का 40। और बाकी रिफंड तो मिलेगा ना मेरे को 10 रुपया, बाकी का रिफंड मिलेगा ना 10 रुपया। अरे बाबा ध्यान दो, मेरा 10 क्या था, नेक्स्ट बाकी था, क्यों था, क्योंकि हम 20 रुपीज़ ले गए थे और 30 का सामान खरीदे थे, ठीक है ना, खरीदे ना। तो क्या आ गया हम लोग का, 20 का सामान खरीदे, 30 का ले गए, तो 10 बाकी लगा। मम्मी फिर क्या दी मेरे को, 50 रुपीज़ दी, है ना। तो 30 का सामान खरीदे हम लोग ना, 30 का हम लोग ना, मम्मी दी, तो पैसा कहाँ गया, जेब में गया, तो पैसा निकल गया, माइनस हो गया। तो हम लोग कितना बचता है, 30 ये है, देखो 30 का सामान खरीदे और ये हम लोग का 10 का जो बाकी था, ये कितना हो गया हम लोग का, दिखाएगा ये माइनस माइनस का, तो हम लोग का हो गया ना प्लस। तो 40 क्या हो गया हम लोग का, बाकी हो गया। अब ये 50 आपको, तो प्लस माइनस क्या हो गया हम लोग का, प्लस
10, ठीक है। दिखा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो देख लो क्योंकि हम लोग को कटा नहीं कटा, 40 में से 50 गया, क्या बचता 10, 1 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हुआ कि नहीं हुआ। अब देखते हैं साइन कितना बड़ा है, तो साइन के अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं। 50 में से 40 गया, 50 में से 40 के नहीं गया, क्लियर हुआ चीज। इसके ही अकॉर्डिंगली हम लोग सम्स को करेंगे, कुछ याद नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट करना, हम इसको अच्छे से इसके ऊपर हम ये टॉपिक को बना देंगे, ठीक है ना। अगर ये चीज समझ में नहीं आता तो बोलना, इसके ऊपर हम एक टॉपिक लेंगे और इस पे हम एक क्लास बना देंगे, ठीक है ना। ओके, तो चलो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सम्स नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो 5x + 3x होता है 5 और 10 8x, सम्स नंबर 1 हो गया। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस किसी दुकान में 4 रुपए क्या है बाकी है, और आपके पास अभी कितना रुपया है, 7 रुपया है, ठीक है ना। अगर किसी दुकान में 4 रुपया बाकी था, क्लियर, और आपने जाके इससे 7 रुपए दे दिया, तो वो आपको कितना रिफंड करेगा। माइनस प्लस का होता है माइनस ना, क्या बचेगा हमको प्लस 3y, हमको 3 रुपया वो रिफंड करेगा, लेकिन लौटाएगा, ठीक है। आ जाओ सम्स नंबर 4 में। किसी दुकान में आपका 10 रुपया बाकी था, फिर जाके आपने 2 रुपया और बाकी लगा दिया, तो क्या होगा हम लोग का माइनस 12x, ठीक है, क्लियर। आ जाओ सम्स नंबर किसमें 6 में। -7x - 2x + 5x, 7 बाकी था, 2 और बाकी लग गया, तो टोटल 9 रुपीज़ बाकी लग गया। पर अभी आपके पास सिर्फ 5 रुपये है, दे दोगे ना अभी आप, तो आपके पास और कितना बाकी रहेगा, -4x बाकी रहेगा, आपको रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। इतना सब नोट कर लो। हम सम्स नंबर करते हैं, अच्छा 8 करते हैं, ठीक है ना। और 8 के लिए राइटिंग जगह यहाँ पे है, तो हम 8 नंबर कर दे रहे हैं अभी, ठीक है। 4x² प्लस में है, यहाँ अगर कुछ नहीं देखा तो हम लोग का होता है प्लस में, ठीक है। बात को याद रखना, भूलना मत, जब भी कुछ नहीं देखा तो हम लोग का होता है प्लस में। 4x² - 2x² - 3x² + x², तो 4x² माइनस माइनस का तो हम लोग का होता है प्लस ना, 2 बाकी था, फिर 3 और बाकी लग गया, कितना बाकी लग गया हम लोगों का टोटल -5x² होता है। माइनस माइनस प्लस बोलते अभी हम कि माइनस प्लस में होता है प्लस x², तो प्लस में है, फिर प्लस में ना है, तो कितना हो गया हम लोग का 4x² + x² - 5x², तो 4 × 5, और 5 में से 5 गया, कितना बचता है 0, ठीक है। आंसर इसका नोट कर लो, सम्स नंबर ये करते हैं। अब चलो यही करते हैं, ठीक है ना, ध्यान दो। देखो ये 5ab² ab² b a², सॉरी a² भी सब नहीं है, देख लो सब कॉमन ही है, ठीक है ना। यहाँ देखो ये 8 में है प्लस, ये 5 में है प्लस, ठीक है ना। तो जो प्लस में है उसको एक जगह कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और जो माइनस में है उसको हम लोग एक जगह कर लेते हैं। तो देखो 8 है, 8 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, देखो 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13a² b -2, देखो अब ये 2 है ना, 2 है, इसमें कितना हो गया हम लोग का, तो 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या होगा हम लोग का 5a² b। अब 13a² b में से 5a² b को हम लोग लेस करना है ना, ठीक है ना, लेस करना है ना। तो बताओ 13 में से 5 गया
तो कितना बचेगा आप लोगों का? क्या कितना बचेगा? सही बोले हो, 8a²b। ठीक है, तो ये हम कर दिए हैं, इसको नोट कर लो, और जो नहीं किए हैं इसको होमवर्क के तौर पर रख लो, नहीं बनेगा तो पूछ लेना, बता देंगे हम। ठीक है।